राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो हम लोग आज निबंध देखेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस में निबंध लगा है भारतेंदु जी का, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है ये, नेट के लिए तो महत्वपूर्ण है भी, टीजीटी पीजीटी डीएसएस भी उनकी तैयारी करने वाले लोग भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और ऊपर से भारतेंदु जी का निबंध है, तो इसे हम लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और ये जो निबंध है ये लिखा गया था 1884 ईस्वी में। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के ददरी के मेले में दिया गया एक भाषण था। भारतेंदु जी को आमंत्रित किया गया था दिसंबर 1884 में बलिया जनपद में ददरी के मेले के अवसर पे। तो वहाँ उन्होंने इसको भाषण के रूप में दिया। तो जब ये भाषण दिया तो फिर बाद में इनके मित्रों ने इनको प्रोत्साहित किया कि आप एक निबंध लिखिए। तो ये उनका भाषण ही है जो निबंध के रूप में हमारे सामने है। इसमें हिंदुस्तान के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है और भारतीयों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है। कुरीतियों को ख़त्म करने का संदेश है इसमें, अंग्रेजी शासन को सही साबित करना। तो पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे सोचिएगा कि भारतेंदु जी भाषण दे रहे हैं और हम सब बैठ के वहाँ पे सुन रहे हैं। ठीक, तो चलिए निबंध को शुरू करते हैं। अब आज बड़े आनंद का दिन है। छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब हिंदुस्तानी के लोगों को क्या संज्ञा दिया है इन्होंने, कहा है कि हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गपशप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़। थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनका क्या ग्रह है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलके अपना अनमोल समय खोए। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो
बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ये भी अच्छी है। ये भी पूछ सकता है कि किस निबंध से ये लिया गया है इस शायरी को। तो आपको ध्यान देना है कि भारतवर्षोन्नति में भारतेंदु जी ने कहा है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। फिर आगे बताते हैं, 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक। ये भी ध्यान देना है, ऊपर वाले ने क्या कहा, जौक शौक। बीच वाले बोला गम सम। सबके नीचे वाले ने पुकारा गए हम। पहला वाला जौक शौक, फिर गम सम, फिर गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, प्रभवा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ के बांस की नालियों से जो तारा, ग्रह आदि भेद कर उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय करके भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पे कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पे आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। अब बताइए भला इस विषय पे मैं क्या कह सकता हूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन तपः श्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पे गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य इन संसार के सागर पार न जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। बहुत अच्छा कथन है ये, इसको आप लोग ध्यान देंगे। पूछ सकता है किस निबंध से है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, उस पे आपको गुरु की कृपा मिली
उस पे भगवान की अनुकूलता मिली। इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य इस संसार के सागर को पार न कर पाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। और वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सांस और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू, पिजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दूनी सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसे कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूनी अनाज उपजे। विलायत में तो गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर के किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और यहाँ पे उतनी देर तो कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। सो गप भी करेगा निकम्मी, और वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना बढ़ गया है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंखें उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबी, दल्लालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है। जिससे भी कुछ रुपया मिले, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए रहती है। ये भी बहुत अच्छा कथन है, इसको भी आपको ध्यान देना है। और वही दशा इस समय हमारे हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कीमती होता जाता है। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े
और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हुश, मूर्ख, बोदे, डरपोक पुकारवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर आई हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरी ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था और संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। चंद्रबरदाई जो कवि थे तो वो भी पृथ्वीराज चौहान के साथ गए थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी, दोनों को साथ ही में कैदी बनाया गया था। तो उनको बाढ़ चढ़ाने को कहा गया था, शब्दवेदी बाढ़ गयासुद्दीन के ऊपर। तो वो एक आवाज़ बोलेगा, धुरी पे कुछ खड़ा रहेगा, ऊंचाई पे भी था वो हूँ बोलेगा। उसके हूँ को सुन के, अब इनको दिखेगा तो नहीं, उसी आधार पे बाढ़ चलाना था। तो चंद्रबरदाई अब कुछ संकेत करेगा, कुछ दोहा पढ़ेगा, अपनी तरफ से प्रयास करेगा उनकी मदद करने के लिए। तो चंद्रबरदाई एक दोहा पढ़ते हैं। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे इक्के सर। उसका संकेत समझ के जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश का हितैषी मानते हैं वह अपने सुख का होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। जो कहते हैं कि मैं इस देश का हितैषी हूँ, वो सारे सुखों को अपने होम कर दें, छोड़ दें, धन और मान का बलिदान कर दें और कमर कस के उठो देश की उन्नति करने के लिए। और ये देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ के लाओ, उनको बांधो, बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़ के क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसके पकड़ के मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह
इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा, भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, मैं उनको कहता हूँ, सुनो। सब शून्यों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है, उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल भी सुन लो। तुम्हारा बलिया का मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, सोचो। जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज है जो गांव में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पे चढ़ा के तब पैर पे डालने का विधान क्यों है, सोचो। जिससे तलुए से गर्मी सिर पे चढ़ के विकार न उत्पन्न करे, इसीलिए पहले हम पानी सिर पे डालते हैं, उसके बाद पैर पे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। दिवाली क्यों मनाई जाती है, कोई सोचे। इसलिए कि कम से कम साल भर में एक बार तो अच्छी से सफाई हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वो यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो आप देखते हैं, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। और दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझ के बहुत से नए नए धर्म बना के शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़के की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, बीरज
आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर्य को उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे। पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो नीचा हो, सबका आदर कीजिए। कितनी अच्छी बात बोले हैं कि सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। ये नहीं कि छोटी जाति के हो तुम, भले ही कितने बड़े पद पे, हम तुम्हारा आदर नहीं करेंगे, तुमको पानी नहीं पिलाएंगे। नहीं, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। और मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे सब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़ के एक साथ वे आग बुझानी चाहिए। अब घर की भी बात बोले हैं कि देवरानी जेठानी को एक साथ आग बुझानी चाहिए, घर में आग नहीं लगने देना है। और जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चूल्हा चौका नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो, वे दिन गए। अब आलस, हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो, हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल फीते मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुस्तिया का शबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। तो बच्चों को बचपन से ही मेहनत करने की आदत डलवानी चाहिए, संघर्ष करने की आदत डलवानी चाहिए, ताकि बड़े होने पे जब उनको कोई तकलीफ़ हो तो वो घबराए नहीं, परेशान ना हो, उसका सामना बिल्कुल मजबूती से करे वो। तो यही आगे भी दिया है। भाई हिंदू, अब हिंदुओं को भी दे रहे हैं। अब मुसलमानों को फटकार लगाए, अब हिंदुओं को लगा रहे हैं। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति का
किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे, वह काम करो। देखा जैसे हजार धारा होके गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम बाल झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहन के किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम के वस्तु भी तुम नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो और वैसा ही खेल भी खेलो, वैसा ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में, अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहीं पे हमारा ये निबंध समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि निबंध समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा निबंध है, छोटा सा। इस निबंध से आपने क्या सीखा वो बताइएगा और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में किसी अन्य निबंध के साथ। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।